नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीणा वर्दी यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे विद्वान साथियों, मैं संभागीय व्यवस्था की आपको जानकारी दे रहा था और संभागीय व्यवस्था में मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आज प्रातः 9 बज चुके हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं और यहाँ मैं बिल्कुल आपसे, तो आप भी मेरे वीडियो को देखने के लिए प्रस्तुत हो चुके होंगे और अपनी नोटबुक को खोल चुके होंगे। जो विद्वान साथी नए हैं तो वर्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको अगर जो फेसबुक पे देख रहा है तो वो इस चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और इसे अगर इसको यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। संभागीय व्यवस्था राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण एक कड़ी है और उस कड़ी के अंतर्गत हम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, जब तक आप किसी भी संभागीय व्यवस्था को पढ़ने से यानी राजस्थान जीके को पढ़ने से पहले हमें राजस्थान की सामान्य जानकारी अति आवश्यक है और सामान्य जानकारी के साथ साथ आपको संभागीय व्यवस्था की जानकारी भी होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक राजस्थान से संबंधित जो भी कंपटीशन आता है उस कंपटीशन में संभागीय व्यवस्था से कहीं ना कहीं किसी ना किसी दो से तीन क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक कंपटीशन में आते हैं, जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, शायद आपने उसको देखा भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और उस टॉपिक को, उस पहले वाले आपको जो टॉपिक डाला था इस कड़ी में पहला, जिसको आपको जरूर देखना है, उस देखने के साथ, क्योंकि हमने सबसे पहले संभागीय व्यवस्था में उसकी शुरुआत की बात की थी, फिर उस संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया और उसके बाद में पुनः प्रारंभ किया गया और वर्तमान में 7 संभाग और 7 संभागों की हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसमें हमने बात की थी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत में हल्का सा आपको दौरान कर देता हूं। और ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 में हुई थी और उस समय हीरालाल शास्त्री, लेकिन बाय द वे 1962 में चीन ने भारत पे क्या किया था, आक्रमण किया था और वो भी एक तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को आधार बनाकर, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। और उस समय राजस्थान में जो सीएम थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे और उन्होंने इसी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। बाद में 26 जनवरी 1987 के अंदर बांसवाड़ा के एक नए सीएम बने थे हरदेव जोशी, जिनका संबंध बांसवाड़ा से था और हरदेव जोशी ने क्या किया था कि संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 1962 से लेकर 26 जनवरी 1987 से पहले संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, बंद, और उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी और उस समय 6ठा संभाग बनाया गया था अजमेर को। और उससे पहले 5 संभाग थे, जिनमें जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और एक अपना जो था ये अपना एक जयपुर, जिसकी अगर अपन बात करें आज हम इस संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे। और संभागीय व्यवस्था राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से प्रत्येक कंपटीशन में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी अगर अपन बात करें। और क्योंकि इस संभागीय व्यवस्था को पढ़ेंगे तो राजस्थान के प्रत्येक जिलों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और कौन सा जिला कौन से संभाग में है और कौन सी स्थिति में, जिससे आपको राजस्थान का मानचित्र एक बार भरने में और सहायता मिलेगी। और जब तक हम राजस्थान जीके पढ़ेंगे और उसमें अगर राजस्थान जीके की संपूर्ण जानकारी या उनके जिलों के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम राजस्थान जीके को संपूर्ण, क्योंकि प्रत्येक कंपटीशन में सामान्य जानकारी से संबंधित और संभागीय व्यवस्था से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे राजस्थान एसआई की हो, रिट की हो। और इसी की बात करें, अब हम इसमें राजस्थान के संभागीय व्यवस्था में पहले राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। शुरुआत हम कर चुके थे और आज हमें 7 संभागों के बारे में पढ़ना है। मैं इन 7 संभागों को समझाने से पहले आपसे फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार मानचित्र में इनको हल्का सा दर्शा दूं, जिससे आपको बिल्कुल इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की क्या कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ राजस्थान का एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, जिससे आपको समझने में क्या मिले, सहायता मिले। और अगर आप बिल्कुल, अब सबसे पहले हम संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभाग कितने हैं, 7 हैं, जिसकी हमें पता है। अगर अपन बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी कितने महाद्वीपों में है तो 7 में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान भी कौन सा है, 7वां है। अब देखिए
राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7 है, जिनमें अगर हम बात करें, अब ये 7 संभागों की अगर हम बात करते हैं तो जिनमें एक तो कौन सा आ जाता है आपका जोधपुर संभाग, एक कौन सा आ जाता है आपका जोधपुर संभाग। बिल्कुल अगर अपन बात करें जोधपुर के अलावा अगर अपन चर्चा करें तो एक कौन सा आ जाता है बीकानेर संभाग। उसके बाद में अगर नीचे चले तो यहाँ पे आ जाता है आपका उदयपुर संभाग, इधर नीचे चले तो यहाँ पे आ जाता है कोटा, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है जयपुर, और यहाँ इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे आ जाता है अजमेर, और ये इधर जो बच गया वो कौन सा आ गया? भरतपुर। इस प्रकार से राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 7 है, और जिसकी हम विस्तार से क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे मैंने पहले आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े संभागों की चर्चा कर चुका था। अब हम क्षेत्रफल के हिसाब से इन संभागों की चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। दूसरे की अगर चर्चा करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर, तीसरे की अगर बात करें अजमेर, चौथे की अगर बात करें उदयपुर, और पांचवे की बात करें जयपुर, और छठे की अगर बात करें तो वो कौन सा था? कोटा, और 7 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल अगर बात करें 7 नंबर, तो 7 नंबर पे कौन सा आ गया? भरतपुर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े संभाग थे, और जनसंख्या की बात मैं आपसे पहले कर चुका था। अब ज्यादा समय मैं आपका कीमती समय नहीं लूंगा, और बिल्कुल हम जोधपुर संभाग से क्या करते हैं? इसकी चर्चा करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले जोधपुर संभाग डालता हूं, और जोधपुर संभाग की हम विस्तार से इसकी क्या करेंगे? जानकारी। और जोधपुर संभाग बिल्कुल अगर हम इसकी बातें करें, अब देखिए जोधपुर संभाग की जब चर्चा करते हैं, मैं इस मानचित्र को यहाँ से बिल्कुल दोबारा यहाँ बना रहा हूं, और केवल जोधपुर को हम यहाँ समझते हैं, जिसकी अगर अपन चर्चा करें यहाँ पे बिल्कुल अगर बात करें तो ये यहाँ पे जो है वो कौन सा है? जोधपुर संभाग। एक बात मैं आपसे और चर्चा कर लूं, सबसे पहले ये जो 7 संभाग है इनमें 33 जिलों को विभाजित कर रखा है, जिसमें जोधपुर और उदयपुर में तो 6-6 हैं, और यहाँ अगर जयपुर की बात करें तो 5 जिले हैं, और शेष सभी संभागों के अंदर 4-4 जिले हैं। तो यहाँ जोधपुर संभाग की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। जोधपुर संभाग की अगर बात करें तो इस जोधपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या, कुल जिलों की संख्या, तो कुल जिलों की जो संख्या है उसकी अगर हम चर्चा करें तो इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6, और उदयपुर में भी कितने हैं? 6, और जयपुर में कितने हैं? 5, और शेष सभी में कितने हैं? 4-4 है। अब ये जो जोधपुर है, जिसे सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर की क्या की थी? स्थापना की थी करणी माता के आशीर्वाद से। तो जोधपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6। ये बात तो हमें पता चल गई। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए कि राजस्थान के नक्शे में जोधपुर यहाँ पे है लगभग, तो जोधपुर के आसपास के जो जिले हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो कितने जिले शामिल होंगे? 6, जिसमें एक तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, जिसे हम किस नाम से पुकारते हैं? जैसलमेर। तो देखो स्वयं एक तो जोधपुर आ गया, 2 नंबर पे जैसलमेर आ गया, क्योंकि इसके ऊपर चलते तो यहाँ बीकानेर आता, लेकिन बीकानेर तो स्वयं संभाग है। तो हम अब नीचे की बात करेंगे। जैसलमेर से नीचे अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है बाड़मेर। कौन सा आता है? बाड़मेर। तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर 3, और बाड़मेर से नीचे चले तो यहाँ पे आ जाता है जालोर, और जालोर से ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ आ जाता है पाली, जबकि नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आता है कौन सा? सिरोही। कौन सा आ जाता है? सिरोही। तो देखिए 3, 4, 5 और 6, ये जोधपुर संभाग जो है वो पूरा ये बन जाता है। अब इस जोधपुर को इधर नीचे से अगर देखें तो उदयपुर संभाग टच करेगा, और ऊपर से करें तो बीकानेर, और इधर चले तो अजमेर इसको क्या करता है? टच। और फिर इसकी हम विस्तार से बातें करते हैं। तो कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। अब देखो ये 6 जिले आ गए जिसकी हमने बात की प्रैक्टिकल तौर पे। अब हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं,
और जो ट्रिक है उसकी अगर अपन बात करें, क्योंकि ये जो ट्रिक होते हैं प्रत्येक कंपटीशन में, यानी किसी भी जीके को अगर अपन पढ़ते हैं तो थोड़ा इस ट्रिकों में एक माध्यम बनाते हैं। प्रत्येक टीचर का अपना अपना एक ट्रिक होता है और इस ट्रिक में किसी की नहीं है, ये अपने हिसाब से बनाए जाते हैं जिससे हम जीके को लंबे समय तक क्या कर सके, याद कर सके। ट्रिक की अगर अपन बात करते हैं तो मेरे साथ एक दो बार आप बोलोगे तो आपको बिल्कुल ये ट्रिक याद हो जाएगा और रटने की कोशिश। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जोशी का जापा पाली में बाजे, जोशी का जापा पाली में बाजे। देखो हमने जो प्रैक्टिकल किया था, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल किया था, क्या ये 6 के 6 जिले इस ट्रिक से आ सकते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल करने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि इस माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से हमें ये 6 जिले शामिल हो जाएंगे, जिसमें देखिए यहाँ जो को भी हम कर सकते हैं, सी का जो है वो सहयोग के लिए, जापा पाली और ये में भी सहयोग के लिए, और बा और जे की अगर चर्चा करें तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः बोलता हूं, जोशी का जापा पाली में बाजे, जोशी का जापा पाली में बाजे। हंसने वाली बात नहीं है। और ये जापा आप जानते ही हो, जिसमें कांसे की थाली बजती है वो भी। तो यहाँ जोशी का जापा कहाँ बाजे, पाली। और पाली जो है, जो राजस्थान का वह जिला है जो सर्वाधिक जिलों की सीमा, यहाँ पे बात करें ये सूर्य नगरी के नाम से जानी जाती है। इसको अगर बात करें तो ये राजस्थान का अंडमान निकोबार है, ये मालानी क्षेत्र है, ग्रेनाइट सिटी है, राजस्थान का शिमला माउंट आबू है, और ये सोजत पाली मेहंदी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब देखिए जोशी का जापा पाली में बाजे, तो यहाँ पे एक तो कौन सा आ गया, जोधपुर आ गया। कौन सा आ गया, जोधपुर। एक इससे क्या आ गया, सिरोही आ गया। बिल्कुल अगर बात करें यहाँ से क्या आ गया, जाहलोर आ गया। यहाँ से क्या आ गया, पाली आ गया। यहाँ से क्या आ गया, बाड़मेर आ गया। और यहाँ से क्या आ गया, जैसलमेर आ गया। इस प्रकार से ये 6 जिले कौन से संभाग में हैं, जोधपुर संभाग में। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो जोशी का जापा पाली में बाजे। अब देखो आपको ये तो पता चल गया। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। किसकी बात करते हैं, विशेषताएं, जहां से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे विशेषताएं कहने का मतलब इन 6 जिलों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, वही पूरी विशेषताओं को जोधपुर में संभागीय व्यवस्था। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन आता है वो तो सबसे पहले देखिए, आपसे मैंने बात की थी कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है, तो 1070 किमी। एक बात तो मैं ये करता हूं, जिसमें से 1070 किमी अंतरराष्ट्रीय सीमा थी, ये राजस्थान के 4 जिले SBBJ, जिसमें एक तो श्री गंगानगर था, एक कौन सा था, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है आजकल, बिल्कुल सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय, जैसलमेर, और न्यूनतम कौन बनाता है, बीकानेर। और उसके बाद में अगर चर्चा करें कि दूसरे नंबर पे सर्वाधिक बाड़मेर और तीसरे नंबर पे अगर चर्चा करें तो श्री गंगानगर। यहां से 210, 168, 464 और 228। बिल्कुल अगर अपन बात करें, अब देखो आजकल क्या है कि बिगड़ी का नाम क्या है, फैशन, और आजकल बिगड़ी का नाम ही क्या है, कंपटीशन है। ये बात तो आपको भी पता है। जब तक अपन बात करें यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर के, तो आजकल जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि राजस्थान का कौन सा संभाग सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जबकि हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा तो कौन बनाएगा, यहाँ जैसलमेर नहीं, केवल संभाग की बात, जिला आ जाए तो जैसलमेर और संभाग की बात आएगी तो कौन सा आ जाएगा, जोधपुर। और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कौन सा संभाग बनाएगा, बीकानेर, और जिले की बात करें तो भी कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। तो पहली विशेषता तो यहां पे आ गई, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हो गया, जोधपुर। कौन सा हो गया, जोधपुर। और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन सा हो गया, बीकानेर। ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता चल गई। सर्वाधिक कौन सा जिला, जैसलमेर। राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी, 1070। बाकी सभी राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुका। राजस्थान 2 प्रकार की सीमा बनाता है, अंतर
अंतर्राष्ट्रीय और अंतः राज्य, जबकि भारत भी दो प्रकार की सीमा बनाता है, एक तो स्थलीय सीमा और एक कौन सी, तटीय। जबकि राजस्थान की अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 1017 है, जबकि अंतः राज्य सीमा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अंतः राज्य सीमा कितनी है, 4850। और इन दोनों को अगर जोड़ दे तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा आ जाती है 5920। अब देखो पहली विशेषता की बात करें तो ये बात तो मैंने आपको समझा दी, बिल्कुल क्लियर हो भी गया होगा, बिल्कुल। तो यहां से अपन दूसरी विशेषताओं की बात करते हैं। एक आता है न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग, न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग, बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें। अब न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा होगा, तो यहां मैं सीधी तरीके से अगर बात करें तो वो कौन सा आ जाता है, जयपुर संभाग। कौन सा आ जाता है, जयपुर। देखो हमें इनके विपरीत भी बात करते चलना है, जिससे हमें यहीं पे ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। और एक आप विद्वान साथियों को सभी को पता है कि आपके साथ क्या होना चाहिए कि एक तो नोटबुक आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, और जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको तुरंत आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो, जिसकी अपन चर्चा करें। अब देखिए न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग, ये बात तो हमें पता चल गई। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है, जयपुर है। लेकिन एक कंपटीशन में आजकल सीधा क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कुल जनघनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनघनत्व कितना है, 200। कितना था, यहां पे बात करें 201। लेकिन 2011 की जनगणना का जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे 30 अप्रैल 2013 को, 30 अप्रैल 2013 को जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे उसके अनुसार वर्तमान में राजस्थान का कुल जनघनत्व कितना है, 200 है। कुल जनघनत्व कितना है, 200। जबकि प्रारंभिक 2011 की जनगणना के अनुसार 201 था, लेकिन जो अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए उसके अनुसार यानी वर्तमान में राजस्थान का कुल जनघनत्व कितना है, 200। ये बात तो आपको पता चल गई। अब देखो यहीं पे मैं एक छोटी सी चर्चा और भी करता हूं। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब होता है या तात्पर्य है कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनघनत्व कहलाती है। अब राजस्थान का वर्तमान में कुल जनघनत्व तो कितना है, 200 है। ये बात तो आपको पता चल गई। अब देखो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है, ये बात भी पता होगी आपको। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला तो आपको पता चल गया, यहाँ पे जयपुर संभाग, और जिले की बात करें तो भी कौन सा है, जयपुर है। और न्यूनतम की अगर बात करें तो वहां पे जोधपुर संभाग, लेकिन जिले की बात करेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। इस जयपुर का जनघनत्व तो है 595, कितना है, 595। और जैसलमेर का जनघनत्व कितना है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। एक बात हमारी ये भी क्लियर यहाँ पे हो रही है कि 30 अप्रैल 2013 के जो अंतिम जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे उसके अनुसार 200 थे, और सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर, न्यूनतम जनघनत्व जैसलमेर। जैसलमेर का जनघनत्व है 17 और जयपुर का जनघनत्व है 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए एक बात तो ये हो गई, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग पूछे जयपुर और न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग पूछे तो अपना कौन सा हो गया, जोधपुर। उसके बाद में हम अगली बात करते हैं तो ये तो न्यूनतम एक आ जाता है न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। तो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा है, जोधपुर है। जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है,
जयपुर है। अगर बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला राजस्थान में, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछे तो कौन सा आ जाएगा? कोटा। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग पूछे तो कौन सा आ जाएगा? जयपुर। और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग पूछे तो कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। एक बात तो ये भी हमारी फाइनल हो चुके। अब न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने सीधा आता है जिसकी हम बात करते हैं वो क्या आता है कि राजस्थान की वर्तमान में कुल जनसंख्या, तो राजस्थान में वर्तमान में कुल जनसंख्या, बिल्कुल अगर अपन बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग हो गया और राजस्थान की कुल साक्षरता जो है वो कितनी है? तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कर दूं कि राजस्थान की कुल साक्षरता, तो राजस्थान की कुल साक्षरता है वो कितनी है? 66.1%। 66.1% इसकी क्या है? कुल साक्षरता है जिसकी मैं बात कर रहा था, और वो भी कौन से राज्य की है? राजस्थान की है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल अगर अपन बात करें, एक तो यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा सा इसको मैं इधर ले लूं और इसमें एक तो आ जाती है कि राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता और एक आ जाती है राजस्थान की कुल महिला साक्षरता। एक तो क्या आ जाती है? पुरुष साक्षरता और एक क्या आ जाती है? महिला साक्षरता। तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता है वो है 79.2%, जबकि महिला साक्षरता है 52.2%, या लगभग 52% महिलाएं साक्षर हैं, और पुरुषों में अगर बात करें तो 79.2। जबकि हम जनगणना की बात करेंगे तो उसमें प्रत्येक साक्षरता की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये राजस्थान की कुल साक्षरता दर है 66.1, पुरुष साक्षरता है राजस्थान की 79.2 और महिला साक्षरता है 52.2। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो एक तो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग हो गया। एक अगर हम इसी कड़ी में बात करें तो न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, बिल्कुल अगर अपन बात करें ये न्यूनतम वर्षा वाला, जैसे राजस्थान में न्यूनतम वर्षा कौन से जिले में होती है? जैसलमेर में होती है ये न्यूनतम वर्षा। जबकि राजस्थान में वर्षा का जो औसत है, राजस्थान में वर्षा का जो औसत है उसकी अगर अपन बात करें तो वो है लगभग 57.7 सेमी। कितना है? 57.7 सेमी, और लगभग में कितना आ जाता है? 58 सेमी वर्षा। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है वो कौन से जिले में होती है, या जिले की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? झालावाड़, और संभाग की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? कोटा। जबकि वर्षा का औसत, और राजस्थान में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? 29 औसत वर्षा के दिनों की संख्या। बाकी हम इसको जलवायु में बात करेंगे और बिल्कुल इसकी चर्चा भी करेंगे। अब यहाँ पे न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, एक क्वेश्चन और आ जाता है बिल्कुल अगर हम इसकी चर्चा करें। यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आता है, यहां से जो क्वेश्चन आता है उसकी अगली विशेषताओं की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो वो विशेषता जो है वो क्या आ जाती है? न्यूनतम वर्षा वाला आ गया। अब एक आता है सर्वाधिक, क्या आ जाता है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। बिल्कुल अगर अपन बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग, इसकी अगर हम चर्चा करें, यहाँ पे बिल्कुल अगर मैं बात करूं, इस जगह पे मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग तो कौन सा है? जोधपुर है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि मैं आपसे चर्चा करूं 2001 और 2011, ये 2001 और 2011 इन दोनों में अगर बात करें तो कितने वर्ष का अंतराल है? 10 वर्ष का अंतराल है, और इसी क्या बोला जाता है? दशकीय वृद्धि दर।
क्या बोला जाता है? दशकीय वृद्धि दर। तो राजस्थान की कुल दशकीय वृद्धि दर, तो राजस्थान की कुल दशकीय वृद्धि दर है वो है 21.03, 21.03। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें, यहां मैं थोड़ा सा दो तीर के चिन्ह और जोड़ दूं, तो एक तो आता है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर और एक आता है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर तो कहां है? बाड़मेर में है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहां है? श्री गंगानगर में। न्यूनतम वृद्धि दर श्री गंगानगर और सर्वाधिक वृद्धि दर कहां है? बाड़मेर। बिल्कुल अगर अपन बात करें, इसी कड़ी की अगर बात करते हुए आगे चलते हैं, तो ये अगर हम जोधपुर संभाग की बात करें, तो मैंने पहले आपको कह दिया था कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका स्थान कौन सा है? प्रथम है। कौन सा है? प्रथम है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में इस संभाग का स्थान कौन सा है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। बिल्कुल अगर अपन बात करें क्षेत्रफल में प्रथम और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो कौन सा आ जाता है? दूसरा। कौन सा आ जाता है? दूसरा। और इस जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है 132,801 वर्ग किलोमीटर। 132,801 वर्ग किलोमीटर। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में पूछा जाए तो 132,139 वर्ग मील में। और भारत के क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो ये अपना कौन सा था? जोधपुर संभाग था, जिसकी हम लोगों ने क्या की बात। मैं एक बार पुनः इसका थोड़ा सा दोहरान कर देता हूं, और दोहरान के साथ साथ आप इसको क्या कर सकते हो? बिल्कुल क्या कर सकते हो? इसको आप नोटबुक में इसको उतार सकते हो, और जो बंदे इसको यहाँ स्क्रीनशॉट भी इसको आप ले सकते हो, और बिल्कुल हम इसकी बात करेंगे। मैं एक बार और पुनः इसको समझा देता हूं। यहाँ पे जोधपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। और इन 6 को प्रैक्टिकल तौर पे हमने यहाँ देखा, और ट्रिक के माध्यम से हमने यहाँ देखा। जोशी का जापा पाली में बाजे, जोधपुर संभाग, सिरोही, जालौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर। जैसे जैसलमेर, बा से बाड़मेर, पाली से पाली, जावा से जालौर, और सी से सिरोही, और जो से जोधपुर। इसकी विशेषताओं में हमने बात की। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग। कौन सा? न्यूनतम। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग भी कौन सा है? जोधपुर है, जिसकी अगर बात करें। और इसी संभाग के अंदर सर्वाधिक कौन सी है? रेतीला भूभाग भी है, जिसकी भी अपन चर्चा करेंगे। और भौतिक प्रदेश में एक इसकी विशेषता है यहाँ पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। इसके साथ हमने बात की कि राजस्थान की कुल दशकीय वृद्धि दर है 21.03। राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.1%। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कुल जनघनत्व था 201। और जबकि अंतिम आंकड़े जो जारी किए गए थे, और उन अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को, और उसके अनुसार यानी वर्तमान में जनघनत्व कितना है? 200। सर्वाधिक है जयपुर, और न्यूनतम कहां है? जैसलमेर, जिसकी हम लोगों ने बात की। जबकि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला, राजस्थान की वर्षा का औसत 57.7 सेमी है, लगभग 58 सेमी है। सर्वाधिक वर्षा जो है वो कोटा में होती है, जबकि जिला पूछे तो झालावाड़ और संभाग पूछे तो कोटा। और यहाँ पे न्यूनतम वर्षा वाला संभाग पूछे जोधपुर और जिला पूछे तो जैसलमेर। जबकि राजस्थान में औसत वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? तो औसत वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? बांसवाड़ा। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और राजस्थान में मानसून का प्रवेश अगर पूछा जाए तो मध्य जून। लेकिन इस बार जो है जो मानसून है वो लगभग 25 जून को अपने राजस्थान में क्या करेगा? प्रवेश। और शेखावाटी में प्रथम जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और वर्तमान में आपको अच्छी तरह से पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सभी जो लोग हैं वो दहशत में हैं। और सीकर जिले में भी कोरोना जो बाहर से आने वाले जो अपने जो मजदूर वर्ग है वो बाहर से जो लाया जा रहा है वो भी आजकल कोरोना जो अपने
अपने सीकर जिले में भी 19 हो चुके हैं। तो आपको घर पे बैठकर अपने यूट्यूब वर्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए अपना एक संभाग तो क्या होता है कंप्लीट, कौन सा, जोधपुर। अब अपन बात करेंगे अगले संभाग की और वो संभाग आएगा दूसरा कौन सा, बीकानेर। और इसी क्रम में हम इसकी बात करते रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत।